महाभारत का विराट पर्व महाभारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है, परंतु इसके विषय में बहुत ही कम लोग सही सही जानते हैं। इसी पर्व में एक ऐसी घटना का उल्लेख भी मिलता है जिसमें दुर्योधन की अतुलित बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है कि आखिर कैसे दुर्योधन ने पांडवों का पता लगा लिया था। दुर्योधन ने जिन गुप्तचरों को पांडवों के पीछे लगा रखा था, वे अपना काम पूरा करके हस्तिनापुर लौट आए और कुरुराज दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म, अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राज्यसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने यूं कहा, राजेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा है। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। भरतश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है? बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम क्या करें? वीर, हमारी एक बात और सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूतपुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगत देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, भारत गंधर्व ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला। नरेश्वर, वह अमरशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया है। तदंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से पांडवों के विषय में पूछा। तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा, भरतनंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल गुप्तचर भेजे जाएं, जो धूर्त होने के साथ छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें। तदंतर दुशासन अपने बड़े भाई से बोला, राजन, नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। तदंतर तत्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग सूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और वो अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्धचित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझकर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हो, उनके द्वारा पुनः उन सब की खोज करानी चाहिए। इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के विद्वान, तत्वज्ञानी और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। भरतनंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है, उसकी उस नीति का अनुसंधान दूसरे अनीतिपरायण मनुष्य नहीं कर सकते। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँ के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले, जितेंद्रिय, कल्याणभागी, सत्यपरायण, हष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। वहाँ कोई न तो दूसरे के दोष देखने वाला होगा और न ईर्ष्यालु, न किसी पे अभिमान होगा और न मात्सर्य। वहाँ के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञ में पूर्ण आहुतियां दी जाती होंगी और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। चाहे राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँ के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए आवश्यक कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं, वही बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्न पूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है। वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। गुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इसी प्रकार सोच विचार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हित जान पड़े उसे शीघ्र कर।
इसके पश्चात महर्षि शार्दूल के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही, राजन, वयोवृद्ध भीष्म जी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्तियुक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। भारत उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम और मध्यम सेनाएं प्रसन्न हैं या अप्रसन्न, इसे जान लो, तब हम शत्रुओं से संधि कर सकते हैं। साम, दान, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को मेलजोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्घ काल तक सुख भोगोगे। तदंतर दुर्योधन उन महात्माओं के वचन सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान, ज्ञानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों की निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे नीति की दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्य के बलाबल की जानकारी रखता हूँ। इस समय मनुष्य लोक में 4 ही ऐसे पुरुष सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण बल और पराक्रम से संपन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा कीचक। इनके समान कोई 5वां वीर मेरे सुनने में नहीं आया। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित हैं। कीचक को भीमसेन नहीं मारा है। शैलेंद्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूँ कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते हैं और छद्म वेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं, अतः वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। हम लोग वहाँ चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेंगे। निश्चय ही पांडव ही हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। यदि अज्ञातवास के पूर्व हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, अतः 2 में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही होगा। इस रण यात्रा से हमारे कोष की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा, अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए। प्रस्तुत कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 25 में से लेकर अध्याय 29 तक में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप सभी के साथ बना रहे। नमस्कार।